प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि एक मेरे वीडियो में कमेंट्स आया था कि आप कैंसर की कोई दवाई बताइए। तो देखिए, इस दवाई को मैं बता रहा हूँ, कोई भी मरीज हो और उससे कहीं भी कैंसर हो, यदि तुरंत पता लग गई है और 2-4 महीने वो पुरानी है तो उस कैंसर के सेल इन दवाइयों से ख़त्म हो जाएंगे। 1 साल के बाद आप टेस्ट करा लीजिए, बिल्कुल कैंसर के टेस्ट में कोई लक्षण नहीं आएंगे। तो इसीलिए बस नेम टेम की बात है, तो मैं आपके लिए दवाई शेयर कर रहा हूँ। सुन लीजिए कि 5 काली मिर्च और 5 ग्राम नीम की कोंपल, 5 ग्राम नीम की जड़ की छाल, 5 नग बाय बिडंग, 1 पत्ता नीम ग्लो का जो नीम पे होनी चाहिए, हल्दी ताज़ा हरी वाली होनी चाहिए जो खेत में से आती है, वो 5 ग्राम, 5 ग्राम अदरक और 2 ग्राम दालचीनी और 10 मतलब तुलसी के पत्ता, और सब को कूट पीस करके एक तरह से उसको पानी गेर करके, लेकिन पानी आपको मिनरल वाटर वाला गिरना है इसमें, और ज़्यादा नहीं गिरना, चटनी की तरह ये पीसनी है आपको। पीस करके और इसको बछिया के पेशाब में, यानी 200 ग्राम पेशाब ले लीजिए, और उस पेशाब को आप कपड़े में 5-6 लर बना करके उसको छान लीजिए, और फिर इस सारे मटेरियल को मिला दीजिए। मिला करके फिर इसको कपड़ छन कर लीजिए और इसकी 2 खुराक बना लीजिए। एक खुराक आप सुबह बिल्कुल कुछ खाए पिए, तो ये 100 ग्राम 150 ग्राम के लगभग बैठेगी सब मटेरियल मिला करके। तो इसको आपको दे देना है और 1-1.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। फिर ये खुराक शाम को दिन छिपते यानी सूर्योदय से पहले देनी है। अब इसमें से 200 ग्राम जो बछिया का जो पेशाब है उसमें से 2 खुराक बना ली है, और एक ही समय ये दवाई पीसनी है और 2 टाइम मिल जाएगी। आप दूसरी दवाई जो निकली है, जो बच गई है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए या कोई बर्फ़ लगा करके और उस गिलास वगैरह में उसको रख दीजिए, तो बिगड़ेगी नहीं, शाम तक कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ये 2 खुराक देनी है, और इसके 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद में मैं आप खुराक बता रहा हूँ, रोटी दाल मूंग या कुछ भी नहीं देना है इस मरीज को, अगर जीवित होना है तो मैं बता रहा हूँ खाने की जो वस्तुएं वो क्या हैं कि 100 ग्राम पपीता, 100 ग्राम अनार के दाने, 200 ग्राम मौसमी और 100 ग्राम चुकंदर और 200 ग्राम या 2 नग कीवी। अब और आधा नींबू, इनका आप रस निकलवा लीजिए। रस निकलवा करके इसमें फिर भुना हुआ हींग और भुना जीरा और अजवाइन बगैर भुजी और इलायची छोटी वाली, तो इनकी मात्रा मैंने आपको बता दी है। जैसे भुना हुआ हींग 2 ग्राम और मतलब भुना जीरा 2 ग्राम, अजवाइन 2 ग्राम, इलायची 2 नग। अब इनको पीस करके एक पुड़िया में रख लो और 1 चौंठी के लगभग, इतना जितना आता है इसमें दोनों, इतना घेर दो आप उसमें 1 गिलास में, और यानी जितना रस बन जाए, जैसे मान के चलिए 1 गिलास मरीज पी सकता है तो 1 गिलास के लगभग बनाइए, उसमें 1 चुटकी घेर दीजिए आप। तो अब इसमें बात रही कि इसमें मैंने आपके लिए नमक नहीं लिखा है, तो नमक बता दिया मैंने, 2 ग्राम सेंधा नमक गिरना है, ये सफ़ेद वाला या काला नमक नहीं गिरना है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह और शाम या इसको तीनों टाइम भी दे सकते हैं। यदि मरीज पचा जाए तो 1-1 गिलास सुबह दोपहर शाम दीजिए और 1 वर्ष तक दीजिए, कुछ भी मत खाइए।
तो कैंसर के सेल आपको अनुभव तो 1 महीने में हो जाएगा कि मेरी बीमारी कम हो रही है, और 6 महीने जब हो जाएंगे तो दूसरे लोगों को और सभी जानकार लोगों को और उस मरीज को और घर वालों को पूर्ण तरह से ये हो जाएगा कि ये 80-90% सही हो चुका है। और साल भर के बाद आप टेस्ट करा लीजिए, बिल्कुल कैंसर के अंश नहीं मिलेंगे आपको। तो भाई और बहनों, ये कैंसर की बिल्कुल पक्की दवाई है, आप इसको लीजिए, बशर्ते बस परहेज पे रहे मरीज, और कोई लेना देना नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।